दरख्त और माहौल। हरीम के वालिदैन मुलाजमत पेशा थे। इसका ननियाल करीब था, इसलिए वो अपने नाना नानी के घर रहती थी। वहीं करीबी स्कूल में वो नवीं जमात में पढ़ती थी। हरीम के नाना तालीम याफ्ता इंसान थे। एक दिन उन्होंने हरीम को परेशान सा देखा तो इससे पूछा, आज तुम चुपचाप एक तरफ बैठी हो, क्या बात है? नाना अबू, मिस ने मुझे पौधों के बारे में पढ़ाया है। वो नोटिस मुझे नहीं मिल रहे हैं और अब मुझे पौधों के बारे में मजमून लिखने के लिए कहा गया है। हरीम ने नाना को पूरी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, शाम की चाय के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। नाना ने इसे तसल्ली दी। शाम को हरीम कागज कलम लेकर नाना अबू के पास आई और पूछा, नाना अबू, दरख्त और पौधे वगैरह होते क्या है? नाना अबू ने चश्मा आतार कर अखबार एक तरफ रखा और बोले, जमीन से अलिफाग्नी वाले पेड़ पौधे दुनिया में इंसान के आने से पहले ही मौजूद थे। माहिरीन नबातात की तहकीकात से पता चला है कि 60 करोड़ बरस पहले पौधों की कुछ सादा अक़साम ने पानी से निकलकर खुश्की पर जुड़े पकड़ ली थीं। 40 करोड़ साल पहले पौधों की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं थी। ये एक जिंदा मखलूक है और उनका जिस्म भी दूसरे जानदारों की तरह खलियात पर मुश्तमिल होता है। ये अपनी नशोनुमा खुद करते हैं। उनके खलियात में भी जिंदगी का मादा प्रोटोप्लाज्म होता है। पौधे सांस भी लेते हैं और अपनी खुराक भी तैयार करते हैं। पौधे सांस कैसे लेते हैं नाना अबू? उनके तो फेफड़े ही नहीं होते। हरीम ने अचानक सवाल किया। पौधों में सांस लेने का अमल दूसरे हैवानात से बिल्कुल अलग होता है। ये पत्तों के जरिए सांस लेते हैं। हैवानात को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जबकि पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। यानी पौधे और हैवान, इसमें इंसान भी शामिल है, एक दूसरे के लिए अहम है। नाना अबू, शायद इसीलिए हमें बताया जाता है और हुकूमत भी जोर देती है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त आगाए जाएं ताकि हमें साफ ऑक्सीजन मिलती रहे। नाना अबू ने कहा, हाँ, और ये ऑक्सीजन लेकर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने फेफड़ों से खारिज करते हैं, दरख्त इसे जज्ब कर लेते हैं। एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है नाना अबू? कितनी हैरत की बात है ना? हरीम ने हैरान होकर पूछा। ये अल्लाह की कुदरत है बेटी। एक बीज से पेड़ पौधों की जिंदगी का आगाज होता है, लेकिन ये बीज इस वक्त तक बेकार है जब तक इसे मुनासिब मिकदार में पानी और हसब ज़रूरत सूरज से हरारत ना मिले। इसके अलावा बीज की नमू आम तौर पर तारीकी में बेहतर तौर पर होती है। बीज अपने मखसूस दर्जा हरारत से फूटते हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा की फसलें, फल, सब्जियां वगैरह अलग होती है। नाना अबू, एक बार मिस ने बताया था कि पेड़ पौधे माहौल को साफ रखते हैं, यानी आलूदगी से बचाते हैं। हरीम ने बताया। हाँ, आज के दौर में इंसान आलूदगी के खौफ से परेशान है। ये आलमी मसला है, लेकिन इंसान का अपना पैदा करदा है। लकड़ी और रिहायशी जगह हासिल करने के लिए तेजी से जंगलात काटे जा रहे हैं, इसलिए फिजा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, जिससे फिजाई तवाज़ुन बिगड़ रहा है। दरख्त जिस अमल से अपनी खुराक तैयार करते और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इसे ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ज़ियाई तालीफ का मतलब सूरज की रोशनी को खुराक में तब्दील करना है, और ये काम सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। इस अमल के लिए 4 चीज़ों को ज़रूरत होती है, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पेड़ों में पाया जाने वाला सब्जीना। उनके नुमायां सब्ज़ रंग की वजह से इसे ये नाम दिया गया है, जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। नाना अबू, कुछ ऐसी बातें भी तो बताई जो कुछ अनोखी सी हो। नाना अबू बोले, अरे हाँ, पौधों से मुताल्लिक दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें बताना तो भूल ही गया। मज़े की बात यह है कि पेड़ पौधे माहौल के दर्जा हुरत को महसूस करके रद्द अमल भी जाहिर करते हैं, मौसम को खूब पहचानते हैं। सहरा में पानी की कमी होती है, इसलिए कुछ पौधे पानी को जज्ब करके ज़ख़ीरा कर लेते हैं। उनमें वक्त की पैमाइश का निज़ाम भी होता है। कुछ पौधों के पत्ते छूने से गोल होकर बंद हो जाते हैं। कुछ पौधे अपने ऊपर बैठने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। दुनिया भर में दरख्तों की तकरीबन 40,000 किस्में पाई जाती हैं। हरीम ने पूछा, दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी होंगे जो अजीब दिलचस्प होने की वजह से मशहूर हों? नाना अबू ने बताया, एक मशहूर दरख्त ऑस्ट्रेलिया का यूकलिप्टस है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, यानी 38 मंजिला इमारत के बराबर।
اس کے علاوہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک درخت کا تنا اس قدر چوڑا ہے کہ اسے تراش کر درمیان سے ایک سڑک گزاری جا سکتی ہے۔ ایک اور امریکی ریاست ایریزونا میں قدیم ترین نوکیلے پتوں والا صنوبر کا درخت ہے جو 4600 سال پرانا ہے۔ قطب جنوبی میں پائے جانے والے لیچن لائکن نامی درختوں کی عمر 10,000 سال کے قریب ہے۔ حریم نے کہا، نانا ابو، اپنے میرا یہ اہم مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں لکھ لی ہیں، لگتا ہے اسکول میں میرا مضمون مس کو ضرور پسند آئے گا۔ شکریہ۔ نانا ابو نے اخبار پڑھنے کے لیے چشمہ لگاتے ہوئے کہا، ضرور ضرور انشاءاللہ۔